और बस अब सजा का इंतजार हो रहा है। गुरमीत राम रहीम को कुछ ही देर में सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में हो सकता है राम रहीम की सजा का ऐलान। सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है, दोनों पक्षों की बहस जारी है और ऐसे में राम रहीम सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ा है। अगर हम बाकी के आरोपियों की बात कर लें तो बाकी 4 आरोपी कोर्ट में ही मौजूद हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अंशुल छत्रपति हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। एक लंबी लड़ाई अंशुल आपने खुद ने लड़ी है अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, और आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं जब रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में फैसला आने वाला है सजा को लेकर? मैं लगातार कहता रहा हूं इन मामलों के अंदर कि जिस तरीके से हमारी न्यायपालिका में भी अक्सर ये बात कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये जो एक 19 साल का वक्फा लगा इन मामलों के अंदर फैसला सुनाने में, तो ये जो एक न्याय के अंदर जो देरी है ये पूर्णतया न्याय नहीं है पीड़ितों के लिए। लेकिन फिर भी अगर अदालत ने जो फैसला सुनाया है, दोषी करार दिया है रंजीत हत्याकांड के अंदर, तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, अदालत का धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात अगर कहें तो ठीक रहेगी कि एक लंबे अरसे के बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला है। उनके जख्मों पर कुछ मरहम जरूर लगेगी, राहत जरूर रहेगी, राहत की बात जरूर रहेगी। और भी अच्छा होता कि रणजीत सिंह के पिता जोगेंद्र सिंह जी, जो इस मामले को लगातार उसकी पैरवाई कर रहे थे कई सालों से, लेकिन विगत 2016 के अंदर उनका निधन हो गया, अभी हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा होता कि उनकी जिंदगी के रहते रहते अगर इस मामले के अंदर फैसला न्यायालय सुनाता, तो वो अपने जो अंतिम पल हैं, अपनी जो अंतिम श्वासें हैं, वो कुछ सुकून भरी ले पाते, कुछ सुकून भरा जीवन जी के जाते और अपने इकलौते बेटे को इंसाफ मिलता देखकर जाते तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये इस बात के लिए परिवार के लिए एक राहत जरूर है कि ये रणजीत सिंह के फादर जोगिंदर सिंह जी ने जो एक लंबी लड़ाई लड़ी, आज उस मामले के अंदर इंसाफ मिल रहा है, राहत मिल रही है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए देर से ही सही लेकिन इंसाफ आखिरकार वो हो रहा है अंशुल। लेकिन अगर हम देखें कि हालांकि एक समय ऐसा था जब राम रहीम के ऊपर सवाल उठते थे, लेकिन लगता था कोई कार्रवाई कभी होगी नहीं, एक रसूख वैसा था। लेकिन अब ये मैसेज जाता है जिस तरह से, चाहे आपके पिता को लेकर चाहे सजा जो है वो सुनाई गई, चाहे उससे पहले साध्वियों को लेकर सजा सुनाई गई और अब रणजीत सिंह को लेकर, कि कानून की नजर में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून की नजर में सब एक बराबर है। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसे जो मतलब इस तरीके के मामले हैं, जैसे कि गुरमीत राम रहीम एक ताकतवर अपराधी था, आरोपी था, अदालत के अंदर बड़े लंबे समय से मामले चल रहे थे। मामलों को लटकाए रखने के लिए किस किस तरीके से जो हथकंडे अपनाए गए गुरमीत राम रहीम द्वारा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, मैन पावर की कोई कमी नहीं थी, मनी पावर की कोई कमी नहीं थी और पॉलिटिकल पावर की कोई कमी नहीं थी। अपनी हर तरह की पावर्स का इस्तेमाल करके इन मामलों को दबाने के लिए, इनको लटकाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि इसमें सिर्फ न्यायपालिका को अगर दोष दिया जाए तो ठीक नहीं होगा। इन मामलों के अंदर क्योंकि आरोपी जो था वो गुरमीत राम रहीम था और जिसकी पावर का, जिसकी सभी सारे देश को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि उसने पावर का इस्तेमाल कैसे किया, कैसे लोगों को ढाल बना कर के उसने अपने मामलों को लटकाने की कोशिश की। तो ये एक बड़ी वजह ये भी थी इन मामलों को लंबित होने में, इसमें इतना लंबा समय लगने में। तो आज अगर इस मामले के अंदर फैसला आ रहा है तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य है। और मैं अदालत से ये गुजारिश करूंगा कि इन मामलों के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाए, क्योंकि 2-3 मामलों के अंदर पहले ये सजा पा चुका है गुरमीत राम रहीम। 2 रेप के चार्जेस में सजा भुगत रहा है। हमारे पिता के मामले के अंदर, हत्या के अंदर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहा है।
तो क्योंकि एक हैबिचुअल ऑफेंडर ये साबित हो चुका है अदालत के अंदर, और इस तरीके से अगर देखा जाए सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर होने के चलते इस व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई है। एक सवाल और अंशुल यहाँ आपसे कि जैसे जिक्र किया कि एक लंबा समय हो जाता है इंतजार करते हुए कि फैसला कब आएगा, कब इंसाफ मिलेगा, और इस मामले की भी हम बात करें तो 19 साल एक बहुत लंबा समय हो जाता है, और क्योंकि आपने भी अपने पिता के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, इस इतना लंबा समय परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये एक आम मामला नहीं था, इसमें कोई आरोपी जो था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये सभी को मालूम है किस तरीके से एक आरोपी कत्ल और बलात्कार के मामलों में जो व्यक्ति आरोपी है वो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है, और जो पीड़ित हैं वो बिल्कुल अपना मतलब शीश तली के ऊपर लेकर के घूम रहे हैं। ये एक बड़ी वजह थी जो मैं पीड़ितों का आपको बता रहा हूँ, चाहे वो रणजीत सिंह की फैमिली रही या हमारी फैमिली रही या जो रेप विक्टिम्स रही, उन सभी में ये चीज जो है वो लागू होती है कि किस तरीके से अदालत के अंदर अपनी गवाही दर्ज करवाने के लिए किन किन खतरों का सामना उन लोगों को करना पड़ा, गवाहों को किन खतरों से जूझना पड़ा, कैसे इन मामलों की पैरवाई की गई, कैसे इन मामलों में गवाही की गई, और एक लंबा अरसा जो है वो लोग कैसे उन्होंने बिताया इतने खतरे के अंदर। तो ये चीज एक बड़ी मायने रखती थी इस मामले के। बिल्कुल, बहुत लंबा समय और एक बहुत लंबी लड़ाई है जो लड़ी गई है। बहुत शुक्रिया अंशुल हमारे साथ जुड़ने के लिए खबरें अभी तक पर। तो जाहिर तौर पर अब इंतजार सिर्फ कुछ देर का और है जब सजा का ऐलान होगा।